हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकेत स्टूड। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एंट्री सीखा था और इस वीडियो में हम लोग एंट्री से लेजर बहुत अच्छा बनाना लगेगा। सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर। तो देखते हैं इसको। हाँ, तो लेजर बनाने से पहले हमें कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी, उसी एंट्री से हम लोग लेजर को बनाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रुपीस 1 लाख बिजनेस स्टार्ट बाई अंकित। अंकित ने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, यहां पे कैश आ रही है डेबिट और अंकित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। CR क्रेडिट। नेक्स्ट रुपीस 80,000 गुड्स परचेस। माल हमने यहां पे खरीदा, तो यहां पे हमारा हो जाएगा परचेस। DR आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट रुपीस 1,20,000 गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आया, कमिंग, और सेल हमारे पास से हुई, माल बिका, क्रेडिट। ठीक है, समझ गया। एक और एंट्री है रुपीस 10,000 सैलरी पेड। तो सैलरी हमारा हो गया DR और कैश हमारा CR, क्योंकि पैसा गया हमारे पास से। समझ गया। अब हम लोग इससे सीखते हैं लेजर बनाना। अब इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे लेजर बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसका लेजर? कैश का लेजर। क्या होता है? सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, और टोटल अमाउंट DR, अमाउंट CR, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, टोटल। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने अच्छे से आपसे बताया कि हम लोग बनाने जा रहे हैं कैश का लेजर। तो यहाँ पे आपका ये कैश क्या है? यहाँ पे कैश आपका है डेबिट, और हम लोग कैश का लेजर बनाने जा रहे हैं। तो कैश डेबिट है, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट आपके डेबिट में लिख देंगे। 1 लाख रुपए जो था, ये हम लोग डेबिट में मेंशन कर देंगे, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इसके अपोजिट में था अंकित कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अंकित कैपिटल। यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये क्रेडिट है तो हम इसको अमाउंट क्रेडिट में डाल दें। नहीं, इसका लेजर बनाएंगे हम लोग उसी को ही ध्यान में रखेंगे। कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश डेबिट है तो कैश डेबिट लिखेंगे। ये अपोजिट का सिर्फ हम नाम लिखते हैं, इससे पता चल सके कि हमें जो पैसा आया है वो इसके माध्यम से आया है, किसके थ्रू आया है, बस, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा फिर हम लोग ये, अब क्या था अगली एंट्री में? कैश हमारा क्रेडिट था, ये देखिए क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 18,000 को, अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 18,000 हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अपोजिट में था हमारा परचेस, तो यहाँ पे परचेस लिख देंगे, जिससे कि पता चल सके कि हमने माल खरीदा था, तो हमारे पास से माल, हमारे पास से पैसा गया। समझ गया। तो अब हमारा आते हैं अगली एंट्री पे। अब यहाँ पर हमारा क्या है? कैश हमारा डेबिट है, तो डेबिट है तो हमने यहाँ पे हमने लिख दिया 1,20 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए डेबिट में। अपोजिट में था सेल, तो हमने लिख दिया सेल। फोर्थ एंट्री में आते हैं, यहाँ पे कैश क्या है? क्रेडिट है, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है, तो हमने यहाँ पे भी हमने कैश को क्रेडिट में लिख दिया, 10,000 क्रेडिट। अपोजिट में सैलरी था तो सैलरी लिख दिया। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या किया। जब कैश हमारा डेबिट था तो अमाउंट हमने डेबिट में डाल दिया। ठीक है, समझ गया। जब हमारा कैश क्रेडिट था तो हमने अमाउंट क्रेडिट में डाल दिया। जब अमाउंट हमारा कैश में डेबिट था फिर डेबिट में डाल दिया। अच्छा। जब हमारा कैश क्रेडिट था हमने क्रेडिट में डाल दिया। यानी कि जिसका भी हम लोग लेजर बनाते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पे 4 एंट्री थी, इसलिए 4 एंट्री पास कर ली। सिर्फ हमने केस पे फोकस किया, क्योंकि जैसे कि शादी होती है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, पूरा फोकस सिर्फ कैमरामैन का, दूल्हा दुल्हन होते, सेम कंडीशन कि यहाँ पे भी केस का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ केस से मतलब है, बाकी उसके अपोजिट में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। जिसका भी लेजर बनाएंगे सिर्फ वो हमारे लिए फोकस पे रहेगा। वो डेबिट तो डेबिट, अगर वो क्रेडिट तो क्रेडिट। बात तो सही है। अब हम लोग कर लेते हैं इसका टोटल। ये हो गया हमारा 1 लाख और 1,20,000, यानी टोटल मिला के 2,20,000 रुपए।
और यहाँ पे डेबिट में 2,20,000 और क्रेडिट में आ गया हमारा 90,000। तो अब हम 2,20,000 में से 90,000 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है कितना आएगा, 1,30,000 रुपए। ये हमारा डेबिट का 1,30,000 रुपए और डेबिट का, क्योंकि डेबिट की फिगर हमारी बड़ी है, क्रेडिट की फिगर हमारी छोटी है, इस वजह से यहाँ पे हमने डेबिट लिखा हुआ है। तो अब हमारा केस का लेजर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेजर। नेक्स्ट लेजर कौन सा है, अंकित कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग इसके नीचे बनाते हैं अंकित कैपिटल अकाउंट, अंकित कैपिटल। सेम टू सेम जैसे ऊपर हमने फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट में बनेगा, यानी कि डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट और टोटल, यानी कि डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट पब्लिक क्रेडिट और टोटल। तो अब यहां पे हमारा क्या है अंकित, यहां पे हमारा अंकित है क्रेडिट, तो हम अमाउंट डाल देंगे क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए। अब अंकित का हमने यहां पे मेंशन कर दिया। अब आते हैं अगली एंट्री में, क्या यहाँ पे कहीं अंकित कैपिटल है, नहीं है, तो यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। अगली में अंकित कैपिटल नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि इस पूरे चारों एंट्री में अंकित सिर्फ एक ही बार था, तो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा। और अंकित के अपोजिट में था कैश, तो हमने जैसे बताया था अपोजिट वाला लिख देंगे कैश, जिससे कि पता चल सकेगा हमें कि अंकित से पैसे आए हैं। अपोजिट में था हमारा केस, तो हम लोग यहाँ पे केस मेंशन कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं टोटल 1,00,000 रुपए, क्रेडिट का 1,00,000 रुपए। तो अब हम लोग ने देखा कि जब डेबिट था तो डेबिट में, जब क्रेडिट था तो क्रेडिट में यहाँ पे अमाउंट आ गया, यानी अंकित कैपिटल क्रेडिट सीआर का हमारा हो गया 1,00,000 रुपए और यहाँ पे डीआर, और डीआर का हो गया 1,30,000 रुपए। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट लेजर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले लेजर पर। तो अब हम लोगों के यहां पर 2 लेजर कंप्लीट हो चुके हैं, केस का लेजर, अंकित का लेजर। अब बचा है क्या, परचेज का लेजर। तो अब परचेज का लेजर हम लोग बनाने जा रहे हैं, परचेज का लेजर। परचेज फिर से सेम टू सेम, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट और टोटल। अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या है, परचेस हमारा डेबिट है। अब जिसका भी लेजर बनाते हैं उसी फोकस करते हैं, तो परचेस डेबिट, तो अमाउंट डेबिट में ही आएगा, यानी कि हम डेबिट में लिख देते हैं 18,000 और अपोजिट में था हमारा कैश, तो लिख दिया कैश, ठीक है। तो हमें जिसका भी लेजर बनाते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। यहाँ परचेस का लेजर बना है तो परचेस डेबिट, तो अमाउंट डेबिट में ही आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या परचेस कहीं और है, ये भी हो चुका है, नहीं इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि सिर्फ सिंगल, यानी कि सिंगल ही टोटल कर लेंगे हम लोग 80,000। अब क्रेडिट में कुछ नहीं है, 0 है, तो डेबिट का ही हमारा 80,000 आ चुका है। तो अगर हमारे पास जैसे केस 4 बार था तो 4 बार आ गया था, अगर परचेस इसी तरह हमारा 5 बार होता, 10 बार होता, जितने बार भी हम लोग एंट्रीज करते तो हम लोग एक के नीचे एक, इसी के नीचे एंट्री करते रहते। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेजर पे। अब हमारा सेल का है, तो हम सेल का लेजर बनाने जा रहे हैं। ओके। डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट पब्लिक क्रेडिट और टोटल। तो अब यहां पे क्या है, सेल क्रेडिट है, तो अमाउंट कहां पे आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड में, यानी कि 1,20,000 रुपए हम लोग लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अपोजिट में था कैश, तो कैश लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारा ए बी लेजर कंप्लीट हो गया। अब हमने सेल देखा, अब और इसमें कहीं पे भी सेल नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, अगली एंट्री में भी हमें सेल नहीं है और इसकी पिछले एंट्री में भी कहीं पे भी सेल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल ही है, तो सिंगल ही से करते हैं। 1,20,000 रुपए क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट का 1,20,000 रुपए। तो अब हमारा सेल आ गया क्रेडिट का 1,20,000 रुपए। अब हमारा ए बी कंप्लीट हो गया। अब बचा है लास्ट सैलरी का लेजर। अब हम सैलरी का लेजर देख लेते हैं। सैलरी फिर सेम टू सेम, डेट
पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, टोटल। अब यहाँ पे सैलरी हमारा डेबिट था तो अमाउंट कहाँ लिख देंगे हम लोग? डेबिट में। यहाँ पे भी सैलरी कहीं भी नहीं है, न इसमें न इसमें न इसमें न इसमें। अब सैलरी हमारा हो गया डेबिट, डेबिट का 10,000। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे लेजर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमने कैश का लेजर बनाया, हम लोग ने अंकित कैपिटल का लेजर बनाया, परचेज का लेजर बनाया, सेल का लेजर बनाया, सैलरी का लेजर बनाया। यानी कि सारे के सारे लेजर बनेंगे लेकिन एक बार बनेंगे। जैसे कि केस 4 बार था लेकिन 4 बार नहीं बना, एक बार बना। यानी लेजर सारे बनेंगे लेकिन वो सिर्फ एक बार बनेगा। तो ये था हमारा लेजर। तो अब हम लोग ने सीखा है कि लेजर कैसे बनाए। सबसे पहले हम लोग ने पिछली वीडियो में सीखा था कि एंट्री कैसे करें, एंट्री से लेजर कैसे बनाए। अब हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि लेजर के कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। थैंक यू।